बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 में आप लोगों का स्वागत है। अब तक पिछली ऑनलाइन क्लासों में हमने व्याकरण पढ़ी थी। व्याकरण के 3 अध्यायों को पूरा किया था। आज हम नई बुक क्षितिज शुरू कर रहे हैं। क्षितिज में हम पद्य खंड का पहला जो अध्याय है सूरदास का, वो हम पढ़ेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं सूरदास का। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में है और दूसरे मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के आश्रम में भजन कीर्तन किया करते थे। 1583 में उनका पार्श्वली में उनका निधन हुआ। उनके सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली व सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इस सर्वाधिक खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का उन्होंने अंतरिंग चित्रण किया। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा के श्रेष्ठ कवि हैं। आपके अध्याय में जो लिया गया है भाग, वो सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए। इसमें इन पदों में क्या बताया गया है ये आपको मैं थोड़ा सा समझाता हूं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाने के बाद गोपियां बहुत दुखी हुई, उनकी विरह व्यथा व्यक्त हुई। तो उनकी विरह व्यथा को शांत करने के लिए उन्होंने भ्रमर का नाम लेकर गोपियों के लिए श्री कृष्ण ने अपने सखा और संदेशवाहक उद्धव को उनके पास भेजा और जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने उन पर बहुत व्यंग्य किए। आपकी स्क्रीन पर जो पहला पद आपको दिखाई दे रहा है, इस पद में गोपियों ने उद्धव में उद्धव ने कहा है किसी से प्रेम किया हो, तो इसमें गोपियों की वीर व्यथा का वर्णन किया गया है। दूसरे जो पद है उस पद में गोपियों के कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम का वर्णन किया गया है और तीसरे पद में गोपियों ने उद्धव को योग साधना की शिक्षा की कड़वी बातों को बताया गया है और उन्होंने उन बातों को अस्वीकार किया है। चौथे पद में गोपियों ने श्री कृष्ण पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अब वह सच्चा प्रेमी नहीं, एक राजनीतिज्ञ बन गए। ये कृष्ण के लिए उन्होंने कहा है। आज हम इसमें इसका पद पहला पढ़ेंगे, जिसमें इस पद में गोपियों ने उद्धव से कहा है कि उन्होंने कभी किसी से प्रेम किया हो तो वह गोपियों की विरह के कष्ट को अवश्य समझ पाते। क्या कहा है उन्होंने, देखिए। उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, कि हे उद्धव, गोपियां उद्धव पे व्यंग्य करती है क्योंकि वो संदेश लेकर आए थे और उनको ज्ञानवान योग का संदेश दिया। तो उन्होंने कहा कि उन पे व्यंग्य करते हुए कहा, तुम बहुत ही बड़भागी हो। बड़भागी का मतलब भाग्यशाली हो। आप प्रेम की डोर से मुक्त हो। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपने कृष्ण से प्रेम नहीं किया। अगर प्रेम किया होता तो हमारी विरह व्यथा को समझते। आगे क्या कहे, अपरस रहत सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। आपने प्रेम को कभी किया ही नहीं। आप प्रेम के बंधन से कभी बंधे नहीं। आप के मन में प्रेम का अनुभव है ही नहीं। अनुरागी यानी अनुभव, मन यानी मन में, नाइन यानी नहीं है, अप्रश यानी प्रेम, स्नेह यानी प्रेम, तगा यानी छोड़ दिया। आपने कभी प्रेम को मन में लिया ही नहीं, उसको छोड़ दिया। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपने कृष्ण से प्रेम किया है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण नीचे एक उदाहरण के माध्यम से उद्धव को समझाया। पूरिनी पात रहत जल भीतर। जिस तरह पूरिनी यानी कमलिनी जल के अंदर रहती है और पात यानी उसके पत्ते जल के अंदर रहकर भी
तारस देह न दागी, कभी अपने ऊपर दाग नहीं आने देते। उसी तरह आपने भी संसार में रहते हुए प्रेम के तरल स्पर्श से वंचित रहे। कभी आपने प्रेम का तरल स्पर्श किया ही नहीं। अगर करते तो आपको पता चलता कि प्रेम क्या होता है। आगे कहा, जो जल महा तेल की गगरी, जैसे गगरी यानी छोटा कलश, उसके तेल लगाकर पानी में छोड़ देते हैं, उसके ऊपर बूंद नहीं रुकती, बूंद न ताको लागी, उस पर बूंद नहीं रुकती। उसी प्रकार कृष्ण का प्रेम रंग आपके ऊपर कभी चढ़ा ही नहीं, आपने कभी प्रेम किया ही नहीं। प्रीत नदी में पाँव न बोरा, आपने कभी प्रेम की नगरी में प्रेम के नदी में पाँव भिगोया ही नहीं है। अगर आपने कभी प्रेम की नदी में पाँव डुबोया होता तो आपको पता चलता कि प्रेम की नदी यानी कैसी होती है, लेकिन आपने कभी ऐसा किया नहीं। दृष्टि न रूप परागी, आपकी दृष्टि कभी किसी रूप पर मुग्ध हुई नहीं। परागी यानी मुग्ध होना, रूप यानी सौंदर्य पर आप मुग्ध हुई नहीं। आगे वो कह रही है, सूरदास अबला हम भोरी, हे उद्धव, हम तो भोली भाली नारियां हैं जो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम को ही जानते हैं, उसी के भंवर जाल में फंसी हुई है। हम तो ठीक उसी तरह फंसी हुई है, गुड़ चाटी जो पागी, जिस तरह से गुड़ के ऊपर मीठी चिट्टियां चिपकी रहती है, ठीक उसी प्रकार हम भी उसके प्रेम में चिपकी हुई है। इसलिए आप हमें ये प्रेम संदेश जो लेकर आए हो, आपका योग संदेश, ये नहीं चाहिए। यहाँ पर गोपियों ने वस्तुतः उद्धव को व्यंग्य की आड़ में अभागा सिद्ध किया है कि उसने प्रेम किया ही नहीं, तो फिर वो प्रेम के बारे में हमको न तो जाने और न हमें बताए। जो प्रेम रूपी अमृत के स्वाद से वंचित है वो हमें प्रेम का ज्ञान नहीं दे सकता। इसमें आज हमने एक पद पढ़ा, अगले शेष पदों का अध्ययन हम अगली ऑनलाइन क्लास में करेंगे।